तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आपका फिर से स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आप कैसे अमंग अस नाम का एक गेम जो मैं इस टाइम आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे खेलें। पहले मेरे को भी ये गेम नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने खेला वैसे वैसे मेरे को एक गेम आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मैं आपको बताऊँगा आप इसे कैसे खेलते हैं। वैसे ही मैं वीडियो थोड़ी सी मेरे चैनल के लिए नहीं है, मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालता हूँ। मैं बस इसीलिए डाल रहा हूँ, एक रीज़न है वो, चलो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसे करें। आप जब इस गेम में आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लोकल और एक ऑनलाइन। अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोकल पे जाएंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिस पे आप अपना नाम टाइप करिए। इसमें बेसिकली आपको अपना एक रूम बनाना है जिसको आप होस्ट करोगे, और आप इसमें अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। जैसे कि मैं अब इस गेम में आ चुका हूँ। मैं इस गेम में अभी अकेला ही हूँ क्योंकि मैंने अभी किसी को इनवाइट नहीं कर रखा। मैं इस गेम को ज़्यादा नहीं खेलता इस वाले मोड में, होस्ट वाले में। तो मैं इसमें बाहर आ चुका हूँ। बाहर आने के बाद दोबारा बैक किया और हम अब दोबारा उसी लॉबी में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन में जाने वाला हूँ। जो ऑनलाइन वो है, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको एक और इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ क्रिएट गेम, वहाँ पे आप अपना एक ऑनलाइन लॉबी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ ऑनलाइन लॉबी कैसी होती है। दूसरी चीज़, पब्लिक में जाएंगे जब आप, तो पब्लिक में आपको ये सारी चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी। इसमें आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप किसी एक लॉबी में पहुंच जाएंगे जिसमें आप खेलेंगे। और जो तीसरी चीज़ है प्राइवेट, जिसमें एंटर कोड लिखा हुआ है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें एज ए बार कोड खुल जाएगा जिसका यूज़ ये है, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं और आप दोनों अकेले हैं, और लेकिन दो लोगों में गेम नहीं खेला जा सकता, तो आप ऑनलाइन में खेलेंगे बेसिकली। तो ऑनलाइन में आप अलग अलग लॉबी में भी जा सकते हैं क्योंकि अलग अलग लॉबी आएंगी दोनों के फ़ोन में। तो जैसे ही आप कोई एक फ्रेंड एक लॉबी में जाएगा तो उसे नीचे साइड में कोड लिखा हुआ दिखेगा जो वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता है। उसे इसे आप व्हाट्सएप या फ़ोन पे आप अपने फ्रेंड को बता दीजिए और वो इस कोड को प्राइवेट सेक्शन में अप्लाई करके आप ही के साथ आपकी लॉबी में पहुंच जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि ये इसमें एंट्री कैसे लेनी है। अब बात करते हैं इस गेम का बेस, जो ये गेम कैसे खेलते हैं, इस गेम किस चीज़ पर बेस है। तो ये गेम बेस है दो चीज़ों पे, एक होता है इनमें इम्पोस्टर और एक होते हैं क्रूमेट्स। 4 से लेकर 10 लोग इस गेम को खेल सकते हैं, जिसमें कि अगर 10 लोग इस गेम को खेल रहे हैं तो उसमें से 1, 2 या 3 इम्पोस्टर हो सकते हैं और बाकी के 7, 8 या 9 क्रूमेट्स हो सकते हैं। अब मैं आपको इम्पोस्टर का मतलब बता दूं तो इम्पोस्टर का मतलब होता है कातिल। सिंपल भाषा में बताऊं, कातिल, खूनी। और क्रूमेट्स का मतलब होता है आम आदमी, नॉर्मल पीपल, जो बस गेम में जाता है और टास्क करता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्रूमेट्स और क्या होता है इम्पोस्टर। मैं आपको अलग अलग गेम प्ले के साथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जैसे पहले मैं आपको एक क्रूमेट का गेम प्ले दिखाऊंगा, फिर आपको मैं एक इम्पोस्टर का गेम प्ले दिखाऊंगा, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको गेम को समझना। हाँ, और आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको इम्पोस्टर बनना है या क्रूमेट बनना है। ये चीज़ें सिर्फ कंप्यूटर डिसाइड करता है। रैंडमली आप इम्पोस्टर भी बन सकते हैं और आप क्रूमेट भी बन सकते हैं। अगर आप दो लोग हैं, मतलब आप किसी ऑनलाइन लॉबी में खेल रहे हैं, आपके दो फ्रेंड्स, तो उसमें से एक इम्पोस्टर और एक क्रूमेट भी होता है, या दोनों क्रूमेट हो सकते हैं, दोनों इम्पोस्टर भी हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको क्रूमेट का गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो हम आ चुके हैं क्रूमेट के लॉबी में। तो जैसे हम लॉबी में आए, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया है, एक मैप का साइन दिखेगा आपको। इस मैप के साइन पे आप जाइए और यहाँ पे मैं सर्कल कर दूंगा। येलो येलो पोर्शन जो दिख रहा है ये टास्क के वो हैं। यहाँ पे टास्क मिलेंगे आपको, आपको इन टास्क को पूरा करना है और आप इस मैप की मदद से कहीं भी जा सकते हैं, आप अपनी मनचाही जगह पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक टास्क पूरा करने के लिए। मैंने अपना टास्क पूरा, जैसे जिसने मेरे को बताया था इस कंप्यूटर ने, मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया और मैं अब यहाँ से चलता बनूँगा। और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ मार्क कर दूँगा। यहाँ पे आपको एक बार दिखेगा, जैसे जैसे आप टास्क पूरा करोगे वैसे ऐसे बार भरता जाएगा। तो यहाँ पे डेड बॉडी रिपोर्टेड मिली है। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या है। जब भी खूनी इस चीज़ को, किसी के बंदे को मारता है, तो उसकी क्रेट वहीं पे बन जाती है और जिसको भी वो क्रेट दिखती है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर देता है। अब इस रिपोर्ट करने से ये होता है
कि एक आपातकालीन मीटिंग मतलब डिस्कशन शुरू हो जाता है कि जिस पे किसी को शक हो वो उसका नाम बताए, या डेड बॉडी के पास किसी ने आते जाते किसी को देखा हो तो वो सस्पेक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस कमेंट सेक्शन को हटाएंगे, मतलब दोबारा कमेंट सेक्शन वाले जो बटन है उस पर टैप करेंगे, तो एक और इंटरफेस आएगा जिस पे सबके नाम लिखे होंगे। जिस पे भी आपको शक हो या जिसका भी नाम कंक्लूजन में निकले उस पर आपको क्लिक करना है उसके नाम पे, और एक क्रॉस या राइट का वो ऑप्शन दिखेगा, आपको राइट करना है जिस पे भी हो। अगर एनी चांस अगर किसी का नाम नहीं निकल पाता है तो यहाँ पे आप स्किप वोट कर सकते हैं। स्किप वोट से ये होगा कि कोई भी बंदा निकाला नहीं जाएगा, ये मीटिंग स्किप हो जाएगी। तो वो मीटिंग तो स्किप हो गई थी, लेकिन दोबारा से यहाँ पे डेड बॉडी रिपोर्टेड की गई है, किसी ने डेड बॉडी को रिपोर्ट किया है। तो यहीं पे दोबारा से वही डिस्कशन होगा एंड ऑल कि कौन कंक्लूजन में है, किसी को आते जाते देखा, वही सब चीज़ें होंगी। वोटिंग होगी, जिस पर ज़्यादा वोट होंगे वो बाहर निकाल दिया जाएगा और पता चल जाएगा कि वो इम्पोस्टर था कि नहीं। तो यहाँ पे मोस्टली बंदों ने ब्राउन को सस्पेक्ट माना है, ब्राउन को वो लोग खूनी मान रहे हैं और उसको बाहर निकाल दिया गया है वोट करके। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो इम्पोस्टर था कि नहीं। ब्राउन इम्पोस्टर नहीं था, मतलब एक इम्पोस्टर अभी भी बचा हुआ है, एक खूनी हमारे बीच में अभी भी है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ मार्क कर दूंगा, ये है इमरजेंसी का बटन। जब भी आपको किसी पे शक हो जाता है या विश्वास हो जाता है पूरा कि यही बंदा इम्पोस्टर हो सकता है उसकी हरकतों से या किसी भी भेदभाव से, या आपने उसे किसी को मारते हुए देख लिया हो, तो आप इस इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और एक आपातकालीन मीटिंग बुला सकते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग किसी बंदे ने बुला ली है और सबको शक हुआ है ऑरेंज पे, जो टेटर टॉट है उस पर शक हुआ है और उसको सबने बाहर निकाल दिया। अब देखना ये है कि ये क्या बंदा इम्पोस्टर है कि नहीं। तो जी हाँ, ये बंदा इम्पोस्टर था और यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं, जो क्रूमेट्स हैं वो जीत चुके हैं, हमारी विक्ट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक इम्पोस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेम कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं इम्पोस्टर बना हुआ हूँ और मुझे किसी मौके की तलाश है कि कोई भी बंदा अकेले में मेरे को मिले और मैं उसकी मुंडी उड़ाऊँ। जैसे कि पिंक वाला मेरे को दिख रहा है, मैं इसकी यहाँ पे मुंडी उड़ा दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे पड़ी रह जाती है और यहाँ पे जो क्रूमेट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेंट मार्क किया है। इस वेंट का काम ये होता है कि जो इम्पोस्टर होता है वो इस वेंट के यूज़ से टेलीपोर्ट कर सकता है कहीं भी। ये जो वो होती है शक्ति, ये सिर्फ इम्पोस्टर के पास ही होती है, क्रूमेट्स के पास नहीं हो सकती। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को इम्पोस्टर बनना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। एक शक्तियाँ और होती है जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि वो क्या होती है, और मैं उस शक्ति को यूज़ करूँगा जिससे मेरे को विक्ट्री मिलेगी। जी हाँ, उस शक्ति से आप सीधे विक्ट्री ले सकते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर आपका डिस्कशन में कोई बॉडी रिपोर्ट कर देता है और डिस्कशन में आपका नाम आता है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है, पूरी जीओ जान से कोशिश करनी है कि आपका नाम हट जाए। या तो आपको ये करना है कि बहाने बनाने हैं कि मैं यहाँ था कि मैं वहाँ था, या अपना ब्लेम किसी और के सिर पर डालना है कि ये मेरे सामने इसने खून किया था, ये हो सकता है वो खूनी। तो यहाँ पे मैं जिस शक्ति की बात कर रहा था वो ये है, आपको एक सैबोटॉज करके एक बटन मिलता है, जिस बटन को आप दबाओगे तो ऐसा मैप खुल जाता है जिस पर O2 और इलेक्ट्रिकल दो मेन चीज़ें होती हैं जिन पे आप क्लिक करके उनकी सप्लाई काट सकते हैं। जी हाँ, हम एक स्पेस क्राफ्ट में होते हैं जो एक स्पेस में होता है और इलेक्ट्रिकल और O2 की सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप O2 की सप्लाई काट देते हैं और बंदे O2 के रूम में जाके उन्हें फिक्स नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री हो जाती है। और जब आप इलेक्ट्रिकल को काटते हैं तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे सारी लाइटें चली जाती हैं, बस थोड़ी थोड़ी लाइट जो क्रूमेट्स होते हैं उनके ऊपर रहती है। तो अंधेरे में इम्पोस्टर पे बहुत अच्छा मौका होता है उनको मारने का। तो यहाँ पे मैंने O2 कट कर दिया है।
और ये बंदे O2 नहीं जोड़ पाए टाइम पे, और यहाँ पे मेरी सीधी सीधी विक्ट्री हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करके आपको ये जो गेम है पूरे समझाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये गेम समझ में आ चुका हो। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो प्लीज़ यार चीटिंग मत करना, कि अगर आपको पता चल गया है कि इम्पोस्टर कौन है या आप मर गए हो इम्पोस्टर के हाथों, तो आप अपने फ्रेंड को बता दो कि ये इम्पोस्टर है, इस पे जाके वो करो, तो फिर यार गेम का मज़ा ही नहीं रह जाएगा। और मैं जो बात कर रहा था, जो मैं रीज़न बताने वाला था एंड में आपको, ये है, मैंने आपको ये गेम इस वजह से सिखाया है क्योंकि मैं इस गेम को अपने चैनल पे जो इसके गेम प्ले हैं वो डालूंगा आगे। अगर मैं इस चैनल पे आप अब ये गेम प्ले डालता और आपको समझ नहीं आ पाते तो मेरा ही लॉस होता है इसमें। तो मैंने पहले आपको ये गेम प्ले समझा दिया है, फिर उसके बाद मैंने आपको इस पे गेम प्ले डालूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, ये था मेरी तरफ से, मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।